75 डेज़ ऑफ कोड चैलेंज में आज है मेरा डे 7। तो आज हम देखेंगे जो हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसमें जो स्पेसिफ़िक जो हम बोलते हैं, जो हमें समझ में नहीं आता है कि शेल क्या होता है, कर्नेल क्या होता है और हाउ टू यूज़र उसको मतलब कैसे उसको मैनेज करता है, वो हम देखते हैं। तो जैसे कि अभी हमें बात करें तो जो हमारा सबसे पहले आता है, वो आता है हमारा हार्डवेयर। जो हमारे जो सिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारा हार्डवेयर, जो सभी चीज़ को मैनेज करने का काम करता है। जैसे अभी मैं लिखता हूँ एचडब्ल्यू से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है? मीन्स हार्डवेयर ये हमारे जो सिस्टम है उसका बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और अगर मैं दूसरी बात लूँ, तो जो दूसरा हमारा जो पाथ आता है, मीन्स दूसरा जो हमारी लेयर आती है, वो आती है हमारे कर्नेल की, जो हम कर्नेल बोलते हैं, कर्नेल की। देन फिर जो थर्ड आता है, जो थर्ड लेयर आती है, वो आती है हमारे सेल की, जिसका ये हमारा सेल हो गया, जो हमारी आती है थर्ड नंबर की लेयर, सेल। एंड जो फोर्थ है, हमारा फोर्थ आता है, फोर्थ नंबर की जो लेयर होती है, वो होती है यूजर्स की। ये फोर्थ लेयर होती है यूजर्स की। ये आ गया हमारा यूजर की लेयर। तो अभी इसमें कैसा होता है, जैसे हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, तो इसमें जो यूज़र होता है वो किसी मतलब कमांड का यूज़ करता है, वो कहाँ आता है, सेल में। सेल क्या है, सेल एक प्रोग्राम है। उसके बाद फिर वो कर्नल के पास जाता है। कर्नल का काम क्या होता है, वो जो हार्डवेयर है, जो हमारे सिस्टम का हार्डवेयर होता है, उसको मैनेज करने का काम करता है। मतलब जो यूज़र सेल में करेगा, वही कमांड जाएंगी कर्नल के पास। कर्नल क्या करेंगे, जो सिस्टम का हार्डवेयर है उसमें वो चेंजेस करेगा। अगर अगर मैं इसकी बात करूँ कि मतलब हाँ, मतलब ये क्यों यूज़ होना चाहिए, मतलब ये जब हम टर्मिनल की बात में आते हैं कि टर्मिनल क्यों यूज़ करना चाहिए, क्यों कमांड लाइन यूज़ करनी चाहिए। बिकॉज लिनक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें 80% ऑफ वेबसाइट होस्टिंग होती है, ओके। और हर कंपनी में लिनक्स का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए लिनक्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। और इसी में ही बट लिनक्स में हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस उतना नहीं करते हैं जितना हम मतलब कमांड लाइन करते हैं, क्योंकि इसमें जितना भी वर्क होता है वो सब कमांड लाइन में होता है। और कमांड लाइन हम इसीलिए करनी चाहिए क्योंकि कमांड लाइन का ही यूज़ करके हम पूरे लिनक्स को हैंडल करते हैं। जितने भी हमें नेटवर्किंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स में एडिटिंग करनी है या हमें कुछ डेटा बनाना है, तो हम ग्राफिकली तो कर ही सकते हैं, बट जितनी भी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ होती है, वो सब कमांड लाइन में ही वर्किंग करती है, लिनक्स में वर्क करती है। तो हमें इसमें जो वर्किंग करनी पड़ती है, वो कमांड लाइन यूज़ में ही करनी पड़ती है। अब सेकंड बट अगर मैं सेल करूँ, सेल की बात करूँ, तो सेल क्या होता है? सेल एक बेसिकली एक टूल होता है जो कम्युनिकेट करता है कंप्यूटर हार्डवेयर से। मतलब सेल कर्नल से कम्युनिकेट करेंगे और वो पूरे चीज़ को फिर मैनेज करने का काम करेगा सिस्टम हार्डवेयर। मतलब एक टाइप का टूल होता है, ओके। और अगर मैं बात करूँ कि इसमें कुछ और डेफिनेशंस की बात अगर मैं करता हूँ, तो इसमें ऐसा होता है कि अगर हम सेल की बात करते हैं, तो सेल क्या करता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोग्राम प्रोवाइड करवाता है, जिसे हम टर्मिनल बोलते हैं। जो हमारे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो टर्मिनल आता है, वो क्या होता है, हमारा सेल होता है। वो क्या काम करता है, जो यूज़र उसके अंदर कमांड रन करता है, वो कहा जाती है कर्नल के पास। अब कर्नल क्या काम करता है, उसको प्रोसेस करने का काम करता है। मीन्स उसका एक जो मेन पोर्शन होता है, उसको वो एक प्रोसेस करने का काम करता है, किसके थ्रू, यूज़र के थ्रू। तो इसका कुछ ऐसा होता है, अगर मैं बात करूँ तो यूज़र क्या करता है, वो टर्मिनल में जो अपना प्रोग्राम है वो लिखता है, जो कमांड है वो लिखता है, वो सेल के थ्रू जाती है कर्नल में। देन फिर वो हार्डवेयर में कुछ चेंजेस होती है, वो चेंजेस वो करवाती है। मतलब क्या काम करता है, ये फैसिलिटी है जो इंटरेक्शन करवाती है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स को, ओके। अगर मैं इसमें देखते हैं कि इसमें कैसा होता है, तो जो सॉफ्टवेयर होता है वो कनेक्ट होता है कर्नल से, और कर्नल कनेक्ट होता है हमारे जो हार्डवेयर होता है, वो हार्डवेयर से, ओके। तो ये ऐसा कुछ सिस्टम होता है जो इसमें चलता है, इसीलिए हम टर्मिनल का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ना कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का।